वेलकम बैक टू नीक्स क्लासेस जिसका मतलब है एनसीईआरटी इजीली एक्सप्लेन्ड। हम इसमें एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आसान भाषा में, और ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं कि एक या दो चैप्टर के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने या किसी पेड कोर्स के लिए बोला जाए। कंप्लीट क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स के आपको अवेलेबल होंगे इस चैनल के ऊपर। तो अभी हम अपना क्लास 9 के मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है हमारी, जिसमें हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट की और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, और फिर हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि ये होते क्या हैं और कैसे निकाले जाते हैं। और हम सीखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, तो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। हमारे पास सामने एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल याद करिए, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे एक ये टर्म हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सारे सारे टर्म्स मिलके क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल बनते हैं। पॉलिनोमियल में ये कोफिशिएंट होता है और ये वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल की ये पावर होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ठीक है, यहाँ x हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, और अब इस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स से अगर हम p में x की जगह 1 रख दें तो हमारा क्या आएगा? हम 1 रख देते हैं हर जगह x की जगह, तो -2 यहाँ पे 1 रख दिया, स्क्वायर प्लस 3 यहाँ 1 रख दिया, -2। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारी 5 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 -2। 5 -2 प्लस 3 -2, टोटल कितना आ जाएगा हमारा? तो 5 -2 3, 3 3 6, 6 -2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फुल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ p ब्रैकेट में 2 रखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 8, 2 की पावर क्यूब होता है 8, -2 इंटू 4 प्लस 6 -2। ठीक है, यह आ जाएगा 40 माइनस यह आ जाएगा 8 प्लस 6 -2। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 32 प्लस 6 38 -2 36। तो ये हो जाएगा हमारा 36। इसी टाइप से हम इस x की जगह कोई भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये है, उसको हमको देखना है x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो p x इक्वल टू 1, x की जगह 1 रख दिया हमने। ठीक है, तो 5x² माइनस 3x प्लस 7 में हमने ये x है तो यहाँ रखेंगे 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 7, ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3y³ माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11, y इक्वल टू 2 पे रखना है, तो हम q में 2 रख लेते हैं, y इक्वल टू 2। तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 की पावर q माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, तो
3 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस √11। ठीक है, तो 3 इंटू 8 24 माइनस 8 प्लस √11। ठीक है, तो हमारे पास ये दो नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो हम इन दोनों नंबर को तो जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन इसको इसके साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस √11। तो ये हो गया हमारा आंसर। किस पर y इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी 16 प्लस √11। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं हम। तो क्वेश्चन है पी टी इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² + 6 और t इक्वल टू ए रखना है हमको। ठीक है, तो t इक्वल टू हमने ए रख दिया, यहाँ पे t की जगह ए रख दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पी एक्स और कुछ पॉलिनोमियल होगा उसका। ठीक है, अगर पी वन वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, पी एक्स की जगह हमने 1 रख दिया और एक्स -1, तो क्या आएगा हमारा, एक्स में 1 रख दिया -1, तो ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाता है किसी भी एक नंबर की वैल्यू पे, लेट्स से उसको सी मान लें, किसी भी एक नंबर पे पूरा पोलिनोमियल अगर हमारा 0 हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये वाला जो नंबर है इज 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमारा लेट्स से कोई पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, कोई पोलिनोमियल है हमारा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर ये हमारा 0 आ रहा है x की किसी वैल्यू पे, मान लो कि c वैल्यू पे आ रहा है x की, ठीक है, तो ये जो c हो जाएगा वो 0 कहलाएगा, किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, वो 0 कहलाएगा। इन जनरल वी से दैट 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर c सच दैट पी सी इक्वल टू 0। अगर हम इस p में, पॉलिनोमियल में अगर c वैल्यू इनपुट कर दें x की जगह, तो अगर वो 0 हो जाता है तो वो c जो है वो एक 0 होगा। ठीक है, c 0 होगा, याद रखिएगा, वो नंबर 0 होगा, किसका, उस पॉलिनोमियल का। अच्छा, अब तो एक हमारा आता है पॉलिनोमियल, एक आता है हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहता है, जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, अगर हम x+1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन में याद करिए, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS और एक RHS होती है। ठीक है, इसमें है, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x+1 इक्वल टू 0 है, तो हम 1 को इक्वल टू के उधर ले जाएं, तो x इक्वल टू 0-1, तो हो जाएगा ये -1। ठीक है, तो ये -1 जो कहलाएगा ये एक रूट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो 0 जो होता है वो पोलिनोमियल का होता है, और रूट जो होता है पोलिनोमियल इक्वेशन का होता है। ठीक है, दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, पोलिनोमियल में इक्वल टू के बाद वाला पार्ट नहीं होता है, और पोलिनोमियल इक्वेशन में इक्वल टू के बाद वाला पार्ट भी होता है, एलएचएस आरएचएस दोनों होता है। ठीक है, तो जब हमारा इक्वेशन आएगा तो उसमें कहेंगे रूट उसी चीज को, और अगर हमारा पोलिनोमियल की बात आएगी तो वहाँ कहेंगे हम 0। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट एग्जाम्पल 3 देखते हैं, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ओ पोलिनोमियल x+2। पोलिनोमियल क्या है हमारा, x+2, तो हमको 0 चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू x+2। अब x में अगर -2 रख दें x की जगह, और अगर ये 0 हो जाता है तो हाँ ये 0 हो जाएगा, 0 होगा। अगर नहीं होता है तो ये 0 नहीं होगा, राइट।
ठीक है, तो देखते हैं p में -2 रख के, तो x की जगह -2 + 2 ये आ जाएगा हमारा 0। तो यस, -2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल x+2। ठीक है, अब देखते हैं +2 के लिए। हाँ, तो p ब्रैकेट 2 इक्वल टू 2 + 2 हो जाएगा, x+2 है ना, तो 2 + 2 हो जाएगा, या जाएगा 4। तो नो, ये नहीं होगा। हाँ, 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल x+2। ठीक है, क्लियर है ना। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फाइंड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x+1। ठीक है, तो जीरो निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, हम इस पी एक्स की वैल्यू को जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो 2x+1 इसकी वैल्यू को रख दिया हमने जीरो। तो ये हमारा जो नंबर है, कांस्टेंट नंबर, वो इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल पार्ट को एक तरफ रख लेते हैं और सभी को उधर ले जाएंगे। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। देखो, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर है 1 मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम जो होगा वो जीरो होंगे। कितने? 1 जीरो होगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर होती है x की 2, तो उस केस में हमारे दो जीरोज मिलते हैं। ठीक है, सिंस ये लीनियर इक्वेशन है तो एक जीरो है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो वहां मिलते हमको 3 जीरोज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। तो px कहता है कि x² - 2x। तो ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। तो हम एक एक करके ले लेते हैं वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, 4 - 4 इक्वल टू आएगा जीरो। तो ये आ गया हमारा भाई जीरो एक। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। p ब्रैकेट जीरो इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 इंटू जीरो, तो आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो हम वेरीफाई कर लिया हमने कि यस, 2 एंड 0 आर zeros of the polynomial x² - 2x। ठीक है, इस पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने जब वैल्यू इनपुट की तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं अभी तक। ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ठीक है, याद रखिए कि एक पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो जरूरी नहीं है कि जीरो ही होगा इन नंबर। ठीक है, जीरो इन नंबर होगा वो 1/2 -1/2 -1 2 3, इवन जीरो भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीरो होगा। जीरो में भी ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो जो नंबर वाला जीरो है वो एक जीरो हो सकता है, किसका, पोलिनोमियल का। ठीक है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होते हैं, प्रीवियस क्लास में भी देखा है। तो इसके मैक्स होंगे कितने, 1 जीरो। ठीक है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक में दो हो जाएंगे और क्यूबिक में तीन हो जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स माइनस 4x² + 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको x इक्वल टू जीरो पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, p x इक्वल टू है हमारा 5x - 4x² + 3। तो p जीरो क्या होगा,
इंटू 0 -4 इंटू 0 +3। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में कराएंगे 0 माइनस इसकी भी आ जाएगा 0 +3, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो वैल्यू निकल गई हमारी पॉलिनोमियल की 3। -1 पे इसी को देखते हैं, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर +3। ठीक है, यही होगा ना। तो क्या आ जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का 4 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। ठीक है, +3, ये कितना हो जाएगा, -5 -4 हो जाएगा -9, उसमें 3 जोड़ दिए तो -6 आ जाएगा। अगर हम P2 पे निकालें तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, तो ये आ जाएगा हमारा 10 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 +3 और -6 और प्लस के 3 हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया, वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए हमको P0 निकालना है। तो पहले हम 0 रख लेते हैं इसमें, तो 0 का स्क्वायर -0 +1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं P1। P1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1 +1। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा 1 -1 +1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। ठीक है, P ऑन द वैल्यू ऑफ 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 +1, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। P0 पे देख लेते हैं, 2 प्लस टी की वैल्यू 0 का प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस ये हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 -0 तो हो जाएगा 2। P1 पे रख के देखते हैं हम, कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस और 1 का क्यूब हो जाएगा 1। ठीक है, 2 एंड 1 3, 2 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा। P2 देख लेते हैं हम, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस ये भी हो जाएगा 8, तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा बच जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमको P0, P1, P2 ही निकालना है x क्यूब पर। तो P0 लिया हमने, x में हमने 0 डाल दिया, इसका क्यूब तो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, P1 पे लिया, 1 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1। P2 पे लिया, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। इसी तरीके से इसको ले लेंगे, P0 पे 0 - 1 0 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा +1। -1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। P1 पे ले लेते हैं, तो 1 - 1 और 1 + 1
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारा 0। P2 पे ले लेते हैं 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 ब्रैकेट 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा हमारा 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो ये बताना है कि ये जीरो है कि नहीं है पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, और चेक करना है x इक्वल टू -1/3। तो ये हम अप्लाई करके देखते हैं इसके अंदर में, अगर जीरो हो गया तो मतलब यस x इक्वल टू -1/3, -1/3 क्या होगा, एक पॉलिनोमियल वो जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, यही वेरीफाई करना है। तो हम x की वैल्यू रख देते हैं -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है, कि ये एक जीरोज है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 5x x की वैल्यू 4/5 रख के देखते हैं अगर जीरो हो जाता है क्या, ठीक है। तो p में 4/5 रखा हमने, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है, ये काटा, तो 4 माइनस पाई, ये तो घट नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं है, नो, ठीक है, ये जीरो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर इसको चेक करना है हमको, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो p ब्रैकेट 1 पे चेक किया हमने, तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, तो ये है, हो गया है। -1 पे चेक करते हैं, p ब्रैकेट -1 पे, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर होता है प्लस के 1, -1 हो जाएगा 0, तो यस ये भी क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल है, उसमें x इक्वल टू -1 और 2 पे चेक करना है। तो बारी बारी करके ये हम लगा के देखते हैं। तो p इक्वल टू -1 पे चेक किया हमने, तो x में -1 को रख दिया, -1 प्लस 1 और -1 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा -3, तो 0 - 3 हो जाएगा 0, तो यस ये तो हो गया हमारा। इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो p ब्रैकेट 2 को देखते हैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, तो 3 इंटू हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक जीरोज होंगे, ठीक है, -1 और 2 एक जीरोज होंगे। इसी सीरीज में आगे देखते हैं कि x इक्वल टू 0 क्या ये एक जीरो होगा। तो p में 0 को रख दिया हमने, 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 होता ही है, तो ये यस हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देख लेते हैं कि lx प्लस m हमारे पास पॉलिनोमियल है, जहाँ पे x इक्वल टू -m/l रख के देखते हैं, ठीक है। तो p माइनस के m/l रख के देखते हैं, l इंटू माइनस के x की जगह क्या रखेंगे, m/l प्लस m, ठीक है। l से l कट गया, तो ये माइनस के m बचेगा, माइनस के m और प्लस के m हो जाएगा कैंसिल, माइनस के m प्लस के m हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा यस, ये एक पॉलिनोमियल का जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 3x² - 1 एक पॉलिनोमियल है, और इसमें हमने दो 0 x इक्वल टू 2 वैल्यू चेक करनी है हमको, ठीक है। तो बारी बारी करके चेक करेंगे हम, p माइनस के 1/√3 पहले लगाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह माइनस के 1/√3 का स्क्वायर माइनस के 1, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस के 1/√3 को कर सकते हैं हम 1/3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर,
और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसलिए 1/3 हो जाएगा माइनस के 1। ये 3 से 3 कट गया तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको 2/√3 को। तो इसको चेक करने के लिए p 2/√3 को यहाँ p 2/√3 रख देंगे। 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 इंटू 2/√3 को 4/3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1। ये कट गया, 4 माइनस 1 आएगा 3। ये एक जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये तो जीरो है हमारा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x+1, x इक्वल टू 1+2 पे चेक करना है। ये इजी है, 1/2 पे कर लेंगे। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि एक जो 1/2 इज नॉट ए जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें जीरो करना है तो इक्वल टू हमें हम जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो x+5 इक्वल टू जीरो रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। तो ये एक जीरो हो जाएगा हमारा, क्या -5 इज ए जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कर देंगे x-5 इक्वल टू जीरो। तो जब उधर ले जाएंगे इक्वल टू के तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस के 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको ले लेंगे तो 2x+5 इक्वल टू जीरो कर देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू माइनस के 5, x इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा, तो -5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक जीरो। इसी तरीके से इसको करेंगे 3x-2 इक्वल टू जीरो। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 एक जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि px इक्वल टू 3x। तो 3x इक्वल टू जीरो रख दिया। x इक्वल टू 0/3, ये क्या आएगा हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। px इक्वल टू ax, जहाँ a जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो a हमारा क्या है, जीरो नहीं है। तो हमने क्या किया कि ax इक्वल टू जीरो रख दिया इसको पहले। अब a तो जीरो नहीं है, हाँ। कुछ और भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन जीरो नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/a, और इसकी वैल्यू जीरो होगी हमारी, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो ही एक जीरो होगा इस पोलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है cx+d और c इज नॉट इक्वल टू जीरो और c d आर रियल नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वही सेम ही है। cx+d को इक्वल टू जीरो रख देंगे हम, ठीक है। cx इक्वल टू माइनस के d आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस के d/c आ जाएगा, ठीक है। तो ये -d/c जो होएगा एक जीरो हो जाएगा। अब हमने एक्सरसाइज तो अपनी कर ली कंप्लीट। हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है और आंसर इनके आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप अगर इनको सॉल्व करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जो हमने अभी तक पढ़ा है पिछले 20-25 मिनट के दौरान में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी सभी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।